आज इसी बात बताऊंगा भक्ति से संबंधित बात सुन की स्वाद आ जाओ। भक्ति क्या चीज है, किसको करनी चाहिए, क्या फायदा है, किसको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान में कुंभ का मेला चल रहा है, तो इसमें किन लोग इसके जाने की आलोचना भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। इसका क्या फायदा है, किन लोगों को, हर किन को नुकसान है। हमारे संत मुनि ऋषि महात्माओं की किस तरह से क्यों पवित्र मानते हैं गंगा को, यहाँ पर किन लोगों के जाने के पाप धुलते हैं, किन को ज्यादा चढ़ते हैं। एक समय की बात है सजनों, बात का हवाला कहां से, अपने एक कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी गंगा नदी का यहां पर उल्लेख हुआ है। यानी मन में आस्था सच्ची है तो हमें गंगा नदी में स्नान के लिए जाने की जरूरत नहीं। मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं इसके विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन किन को जाना चाहिए, किन के पाप धुलते हैं, अपने संत महात्माओं ने क्या कहा है। बात शुरू कहां से करते हैं, ये कहावत क्यों पड़ी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन से यदि भक्ति सच्ची है तो गंगा में जाने की कोई जरूरत नहीं। समझिए उदाहरण सहित। अपने भारत में एक प्रसिद्ध संत हुए हैं रैदास, मीरा के गुरु रैदास थे। रैदास की जाति थी चमार, और रैदास का एक नजदीकी पड़ोसी सेठ था। वो प्रति वर्ष गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाता था। प्रति वर्ष गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाता था। लास्ट तक सुनो बात, आनंद की गारंटी है। स्नान करने के लिए जाता था। वो एक बार गंगा मैया में उसका व्यापार अच्छा चला, तो गंगा मैया की उसने वो बोल रखा था कि मेरा व्यापार अच्छा चलेगा तो गंगा माता मैं तेरी धोख मार के जाऊंगा। तो व्यापार में लाभ हुआ तो उसको पूर्ण करने के लिए गंगा माता में डुबकी लगाने के लिए गया, गंगा माता की सैर करने के लिए गया। उस जाते समय उस सेठ ने रैदास से कहा कि भैया मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, आप भी चलोगे क्या, चलो मेरे साथ। रैदास ने कहा, रैदास चमार जाति का था। ये चमार जाति का काम होता है चमड़े का, कि मेरे पास तो चमड़े का बहुत काम बचा हुआ है, मैं यदि गंगा नदी पर चला गया तो ये मेरा काम कौन करेगा, मैं कमा के कैसे खाऊंगा, पेट कैसे भरूंगा। तो काम जरूरी है, मैं अभी जा नहीं सकता, मैं मेरा काम करूंगा। लेकिन उसने कह दिया कि ये 2 केले ले, रैदास ने सेठ को, और गंगा मैया को वहां पर चढ़ा देना। सजनों वो सेठ वहां पर चला जाता है गंगा नदी के किनारे। सेठ ने डुबकी लगाई और वो केले भी गंगा माता के चढ़ाए। तो जो ही वो केले गंगा माता के चढ़ाए तो गंगा माता ने प्रसन्न होकर के कुछ वरदान दिया, कुछ चीज दी, और वो सोने की चूड़ी थी। सोने की चूड़ी दी उसको, सेठ को सोने की। जब वो रैदास के केले चढ़ाए तो गंगा माता ने सोने की चूड़ी दी। सेठ वापस आ जाता है वहां से यात्रा करके, और उसके मन में लालच आ जाता है कि ये चूड़ी तो अपने पास ही रखेंगे। सेठ ने उस दिन वापस आकर के और वो चूड़ी प्रसन्न करने के लिए सोने की चूड़ी राजा को देती, उस नगरी का जो राजा था उसको देती। अब राजा ने वो चूड़ी दे दी रानी को। रानी जिद कर बैठी कि मेरे एक हाथ में चूड़ी है, मेरे को तो दूसरी भी चाहिए, दूसरी भी चाहिए। तो राजा ने उस सेठ को बुलाया कि ये चूड़ी तू कहां से लाया था, ऐसी दूसरी चूड़ी भी लेके आ। रानी ने जिद कर ली है। राजा ने कहा मैं तो गंगा नदी के किनारे इस तरह से गया था और वो चूड़ी मुझे मिली, वहां पर डुबकी लगाई। तो राजा ने कहा तुरंत जाओ और दूसरी चूड़ी लेके आओ।
तो सेठ गंगा नदी के किनारे गया, डुबकी लगाई, उसमें उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। 2-3 बार ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं मिला। सेठ राजा के पास फिर आया कि महाराज कुछ भी नहीं मिला, ऐसे तो पहले कैसे मिल गई? तो सेठ ने बताया कि मैं से ऐसे एक चमार जाति का संत है रैदास, जो चमड़े का काम करता है, उसके पास गया था और उसने मेरे को गंगा नदी पर जाने से तो मना कर दिया था, क्योंकि वो अपने कर्म में व्यस्त था, काम में बिजी था, इसलिए नहीं गया। और उसके केड़े जब मैंने चढ़ाए तो गंगा माता ने सोने की चूड़ी दी थी। तो सेठ और राजा दोनों उस रैदास के पास गए, जो चमार जाति का था और चमड़े का काम कर रहा था, चमड़े का काम कर रहा था। कोई भी काम सजनों छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो चमड़े का काम करते हैं, तो एक काठ का बर्तन होता है जिसको बोलते हैं कठौती। चमड़े का पात्र काठ का पात्र होता है जिसको बोलते हैं कठौती, जिसमें चमड़ा साफ किया जाता है, चमड़ा साफ किया जाता है। तो रैदास के पास आए, रैदास के पास ऐसे आए तो रैदास ने बताया कि भाई चलो ठीक है, ये बात बताई, दूसरी सोने की चूड़ी चाहिए, चलो गंगा नदी के किनारे आप। तो रैदास ने कहा गंगा नदी के किनारे जाने की जरूरत नहीं, मेरा कर्म है इस कठौती में से चमड़े को साफ करना, मेरे लिए यही गंगा है। और रैदास ने कठौती में हाथ मारा तो कहते हैं सजनों, सोने की चूड़ी निकल करके आई। तभी से यह कहावत पड़ी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि हम किसी भी पेशे के हैं, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे व्यवसायी भी हो, किसी भी पेशे को हम अपने तन मन धन से करते हैं तो किसी भी धाम पर हमें जाने की जरूरत नहीं। भगवान हमारे कर्म से खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं, कर्म से। मन चंगा तो कठौती में गंगा, उस कठौती में से सोने की चूड़ी निकल आई। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है। हां, मेरी बात को कोई नेगेटिव न ले, संत महात्माओं का देश है अपना, ऋषि मुनियों का देश है भारत, गंगा यमुना का त्रिवेणी संगम है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला यहीं पर लगता है। मैं भी इसमें आस्था रखता हूं, मैं आस्तिक हूं, मैं इसका विरोध नहीं करता। मेरा इसका कहने का मतलब ये नहीं कि वहां कोई जाओ नहीं, लेकिन मेरा एक शिक्षक होने के नाते ये मतलब है, केवल गंगा में डुबकी लगाने से हम पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि भीष्म पितामह खुद गंगा के पुत्र थे और उन्होंने भी, भीष्म पितामह खुद गंगा के पुत्र थे, उसको भी कष्टों का सामना करना पड़ा था, मृत्यु को सैया पर उसको भी सोना पड़ा था। तो कर्म में व्यस्त रहो और अपना काम करने के बाद दूसरा काम करो। जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी है जिसकी 10 दिन में परीक्षा है और वो 10 दिन में परीक्षा है तो वो फिर 15 दिन कुंभ के मेले में खराब करके आए, फिर वापिस आए, तो उसके लिए वो बेकार है। पहले अपना कर्म करो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं पर मैं कुंभ मेले के कहीं भी मत घूमो कहीं, तो वो चीज है। तो जिसने अपना काम कर लिया, जिसका काम अच्छा चल रहा है, गंगा माता उससे प्रसन्न होगी। और जो अपने घर में बच्चों को दुखी करता है, अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान नहीं करता, व्यवसाय को अच्छे तरीके से नहीं संभालता, तो अकेली गंगा माता उसके कष्ट को दूर नहीं कर सकती। कर्म, गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कुंभ के मेले के साथ साथ उस मेले से भी यही शिक्षा मिलती है, मां गंगा उन्हीं के मैलों को पवित्र करती है जो अपने पेशे के प्रति वफादार हैं। धन्यवाद।